सिद्धार्थ गौतम भारद्वाज से प्रवृत्तियाँ ग्रहण करके आश्रम के बाहर निकला तो अपार भीड़ ने घेर लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। छन्न ने सिद्धार्थ गौतम से आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि मैं और अश्व कथक दोनों आपको अनोमा नदी के किनारे तक छोड़ने चलेंगे। उसका अनुरोध को इनकार नहीं कर सके और छन्न तथा अश्व कथक के साथ वो प्रस्थान किए और अनोमा नदी के तट पर पहुंच गए। सिद्धार्थ ने छन्न को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने मेरा स्नेह सिद्ध कर दिया है, तुमने हमारा हृदय जीत लिया है। मैं तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय पुरस्कार देने में असमर्थ हूँ। ये पुरस्कार करने का समय नहीं है। विपत्ति के समय सगे संबंधी भी पराये हो जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही सहायता के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से संसार के लोग उदारता दिखाते हैं, बिना उद्देश्य के, निस्वार्थ भाव से नहीं। केवल तुम ही ऐसे अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। अभी तक राजा के स्नेह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई होगी। उन्हें दुख सहने में सहायता करना। उनसे कहना, मैंने उन्हें ना तो किसी स्वर्ग की कामना से, ना स्नेह की कमी से और ना ही क्रोध की भावना से छोड़कर आया हूँ। इसलिए उन्हें मेरे विषय में शोक करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों न हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित ही हो जाता है। सिद्धार्थ कहते हैं, जब वियोग अनिवार्य है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग न हो। आदमी के मरने के पश्चात उसकी संपत्ति के मालिक बहुत लोग होते हैं, पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन होता है। इस समय मेरे पिता को देखरेख की आवश्यकता है। हो सकता है राजा कहें कि मैंने गृह त्याग गलत समय पर किया है, किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता है। हे मित्र, तुम मेरे पिता को ऐसे शब्दों से संबोधित करना कि उन्हें मेरी याद भी न आए। छन्न ने कहा, आप अपनी माता और पत्नी तथा बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप वापस मेरे साथ लौट चलें। छन्न के दुख भरे शब्द सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। ये असंभव ही है। यदि मैं स्नेह और संबंधियों का परित्याग न करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। मेरी माँ ने कितना कष्ट सहन करके मुझे जन्म दिया था। अब वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। पंछी बसेरा के लिए वृक्ष पर जाते हैं और उड़ जाते हैं। जैसे बादल एकत्र होते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। सिद्धार्थ छन्न से कहते हैं, कपिलवस्तु जाकर कहना कि मेरे लिए
अपने स्नेह छोड़कर मेरा संकल्प याद करो। सिद्धार्थ कथक और छन्न से विदा लेकर अपने मार्ग पर चल दिया। छन्न ने कथक को लेकर कपिलवस्तु की ओर चल दिया। साथियों, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे क्या होता है ये अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।